स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो दृष्टि पब्लिकेशन का हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो इससे पहले हम लोग पहला देख लिए थे। अब दूसरा देखेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं है? तो एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो यही गलत है। अब देखते हैं एकता व्यवस्था के बारे में सही क्या है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। और सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, तो सही बात है। और एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखे जाते थे, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दाम जो है ताम्र की मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी और दीवान का संबंध प्रांतीय राजस्व का प्रमुख से, जबकि जरीब एक प्रकार का कर है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? देखिए रसखान रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास का है मेरे प्यारे मित्रों। ध्रुव दास का भगत नामावली और नवादास का भक्तमाल और उस्मान का चित्रावली है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? तो राष्ट्रपति को। और नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। और नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई, तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो अलग समिति ने किया है, अलग समिति। और नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता। और नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? तो ऑस्कर लुइस द्वारा। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अटल नवाचार मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो नीति आयोग का है। और 15 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है? तो पोषण अभियान है। और 16 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट था। और नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग जनसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 27 तक रहे सर थॉमस मुनरो। और नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो विधवा पुनर्विवाह। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो
तो डोमिनियन स्टेट से था। और 23 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो माउंटबेटन ने क्या कहा था। और नेक्स्ट देखिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था, उसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू द लास्ट से प्रभावित था। और नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917। और 25 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। हजरत महल की बेटी का नाम था ब्रिजेश कादिर। और नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरिदेश मुख को जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। और कामागाटामारू क्या था? तो एक जहाज है जिसको कि गुरुदत्त ने भारे पर लेकर के कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा में उतरने से मना कर दिया, पुनः ये कोलकाता में उतरा था। और नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे, याद रखिएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होता है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तिलैया बांध कोनार नदी यही सुमेलित नहीं है, जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है? तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। और नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड क्या करता है? और 35 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में हुआ था। और 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बेकाल झील है। और 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी है। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो भूटान का आता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ये भी आपको पूछ सकता है, पड़ोसी देश का राज्य और राजधानी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ है 40 कबीलों का देश? 40 कबीलों का देश होता है तो किर्गिस्तान का होता है। और नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो चीन है। और दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में बहती है? तो जम्मू कश्मीर में बहती है। और 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो चरखारी है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जिलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुड़ मृदा, ब्लैक सॉइल, इसी को कॉटन सॉइल बोलते हैं, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मृदा है, उसके बाद लाल मृदा है, उसके बाद जो है काली मृदा यानी रेगुड़ मृदा है, उसके बाद जो है लेटेराइट मृदा है, याद रखिएगा। और ICAR ने मृदा को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखा था। और 47 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे मित्रों। नेक्स्ट देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है तो 70S राइसोम होता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं तो प्रोटीन की थैली बोलते हैं। तमाम जानकारी लेकर के आप सबों के बीच साझा करने उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। 49 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। और 50 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो O2 है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। और नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है तो ऑस्टियोलॉजी होता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 52 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, वीडियो में बने रहिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है तो लाइकेन, जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु वायरस उपर्युक्त में से कोई नहीं। और 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो अस्थिमज्जा में होता है। और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है तो थायरॉक्सिन में। और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एड्स किसके कारण होता है तो विषाणु वायरस के कारण होता है। दाब का मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर होता है स्क्वायर। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में, एग्जैक्ट लूसेंट लिखता है मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और किसी किसी बुक में 8 मिनट 8.17 मिनट है 8 मिनट। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है तो दाब जो है अदिश राशि है, बल, वेग, त्वरण जो है सदिश राशि है। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है तो विकृति का जो है मतलब मात्रक नहीं होता है। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी तो बत्तख मियाँ ने बताया था। बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन हुआ कब था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 65 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई तो रॉबर्ट क्लाइव। और नेक्स्ट देखिए लेपचा कहाँ की प्रमुख जनजाति है तो सिक्किम का है। लेपचा कहाँ की जनजाति है सिक्किम का है। और नेक्स्ट देखिए मणिपुर में जो अभी 2 समय है तो मणिपुर में कुकी है और प्रमुख जनजाति, और मणिपुर में मैतई है, तो याद रखिएगा। और दोनों में झड़प हो रहा है। और मणिपुर का जो है मुख्यमंत्री कौन है एन बीरेन सिंह है। मणिपुर का जो है राज्यपाल कौन है अनुसुईया उइके है। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि पटना कहाँ की राजधानी है तो बिहार की राजधानी है। और पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं तो ताऊ कहते हैं या बड़े पापा कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहा पक्षी है तो धूसर बगुला है। निम्नलिखित में से विलुप्त हो रहा पक्षी है बगुला, कोयल, तोता, धूसर बगुला है। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव है तो सांप है। और सांप के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 71 नंबर क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है तो पटना में है। और नेक्स्ट देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पर आ गया दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है तो छठा नागपुर के पठार से निकलता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 73 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। और 74 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है तो कांवर झील है। और नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है तो कैमूर में है। और 75 नंबर हो गया। अब जो 76 नंबर है मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है इसमें जो देखिए ट्रेंगल पूछा गया है। और इसके बाद देखिए इसमें जो है उसके बाद फिर नेक्स्ट ठीक है तो इस टाइप का क्वेश्चन था रीजनिंग का।
और मैथ रीजनिंग को हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन एक झलक आपको दिखा देते हैं। मैथ रीजनिंग का जो है यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पुनः जो है ठीक है हम आते हैं, ठीक है, जीएस पर। तो वीडियो में बने रहिए। आज जीएस 106 नंबर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 107 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या। तो सबसे पहले देखिए बिहार का एग्जाम है। बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं, तो 243 है, याद कर लीजिए। उसके बाद बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी है, तो यूपी में विधानसभा सीट कितना है, तो 403 है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पर। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या, तो गोवा में 40 है और गोवा मंडवी नदी के किनारे बसा हुआ है और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का सीएम कौन है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सदस्य संख्या है, यानी उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है और हिमाचल प्रदेश में 68 है और मणिपुर में 62। मणिपुर का गलत है, उत्तर प्रदेश में 403 है, बिहार में 243 है। नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया, तो जेनेट येलेन को। और नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। और बिहार का एग्जाम है, तो बिहार में 38 जिला है, इसमें पहला नगर निगम कौन सा बना था, तो आरा बना था। मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों याद रखिएगा। और 110 नंबर क्वेश्चन है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था, तो आमिर हसन सिज्जी ने किया था। और 111 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और मतलब उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, तो भारती और मैत्री है। 112 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो हुबली में। और हुबली कहाँ है, तो कर्नाटक में है। हुगली कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। और नेक्स्ट देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है, तो सऊदी संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई, तो छत्तीसगढ़ में हुआ। बहुत पुराना करंट है, अब बार बार हम कह रहे हैं। देखिए बड़ा संस्थान जो है थोड़ा 2 साल पीछे का करंट दे रहा है, कुछ करंट जो पीछे का आपको करना होगा और जब एग्ज़ाम में आपको दिखने को मिलेगा आपसे नहीं बनेगा, तो उस टाइम पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए इस एग्ज़ाम को अगर आप लोग मतलब अच्छा से मतलब तैयारी कर लेते हैं, अगर निकाल लेते हैं, तो ये लास्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को बस बाद आपको जॉब मिलेगा। नहीं तो प्रत्येक एग्ज़ाम की प्रकृति है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें अब फाइनल जो है एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और टीचर का इस प्रकार का पहली बार एग्जाम लिया जा रहा है, तो इसकी प्रकृति या तो आसान होगी या तो बहुत ज़्यादा टफ होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से टीचर बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा। देखिए 116 नंबर अंतर्राष्ट्रीय और संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो गुरुग्राम में। एक बात और कहना चाहेंगे, जो बीपीएससी देते हैं तो बीपीएससी का जो मतलब सीरियस एस्पायरेंट हैं, बीपीएससी के सिलेबस से भी बड़ा सिलेबस था इस बार इस टीचर एग्ज़ाम का, जो बारीकी से हर एक टॉपिक हर एक चीज़ को पढ़ने का कोशिश किया है। तो उनको पता चलता है कि मतलब बीपीएससी में क्या है, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो 3-4 सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, हिस्ट्री पर फोकस करते हैं, साइंस पर करते हैं, बिहार स्पेशल पर करते हैं, करेंट पर करते हैं, तो आपका रिजल्ट निसंदेह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसा यहाँ पर टोटल 14 सब्जेक्ट था, सभी को पढ़ना था। अगर एक बार फिसल गए तो आप फिसल गए और फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी। 117 नंबर क्वेश्चन है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघराज क्षेत्र द्वीप है। और 118 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, डेरियन जो है बहामास से संबंध है, हेजिबिस जो है जापान से है, लेकिमा जो है चीन से है और मिटाग जो है दक्षिण कोरिया से है। एक बात और देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिल छू ले उसको सबसे पहले सब कुछ छोड़कर उस क्वेश्चन को 5 बार 6 बार कीजिए, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा।
और क्वेश्चन वही याद नहीं होता है जिसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जिसको एक झलक देखकर आगे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन को आपको याद करना है, सपोज दैट हम बता रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 100% जैविक राज्य। पहले तो बात देखिए, भारत की बात हो रही है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। तो 28 राज्यों में पूर्ण जैविक 100%, उसी को बोला जाएगा पूर्ण जैविक राज्य। यानी 100% जो है वहाँ पर जो है मतलब रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर गोबर से बने खाद का यूज किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ह्यूमस बनाकर वहाँ पर कम सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियों को, ठीक है, गड्ढा में डालकर उससे जो ह्यूमस तैयार करते हैं या वर्मी कंपोस्ट जो तैयार करते हैं, उससे जो खेती करते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण जैविक राज्य। और वैसा राज्य सिक्किम है। तो क्वेश्चन को जब 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो निसंदेह आपको याद हो जाएगा। और वो पुराना ही क्यों ना रहे। अब जैसे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में आया, अभी जो है 2023 चल रहा है। तो नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन आना है, उसका पैटर्न पूछ देगा 5+3+3+4, और किस कमेटी के अनुशंसा पर आया था। तो वो जो आया था मतलब वो जो है कस्तूरी रंगन कमेटी के अनुशंसा पर आया था। तो ऐसा, और किस का स्थान लिया, तो 1986 के शिक्षा अधिनियम था, उसके स्थान पर 2020 लाया गया। तो ऐसा सब चीज़ जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे डरना नहीं है, इसका जो है मतलब दिलेरी के साथ सामना करना है, कॉन्फिडेंस के साथ सामना करना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। और नेक्स्ट देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, रामायण के रचनाकार कौन हैं। तो वाल्मीकि हैं। और घबराइए मत कि सिलेबस बड़ा था, हो नहीं पाया। जितना भी किए हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट लगा है उतना ही काफ़ी है। बस उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से किए हैं उसी से कीजिए, जिस बुक से किए हैं उसी से कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।